जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे काल और राजा विक्रमादित्य की कहानी। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। कई बार ऐसा कुछ घटित होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से ही संपूर्ण भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। आज हम उन्हीं की कहानी को सुनेंगे। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, प्रजापालक तथा परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे तथा वे रात्रि के समय रूप बदलकर प्रजा के हालात जानने के लिए पूरे नगर का भ्रमण करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य रूप बदलकर देर रात्रि नगर में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते अमृत वेला का समय हो गया। उनके पैर फटने लगे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग की दूसरी तरफ घना जंगल शुरू हो जाता है। एकाएक राजा देखते हैं कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जा रहा था। लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और उसी समय राजा ने देखा कि एक भयानक भालू उसी वृक्ष की तरफ दौड़ा चला आ रहा है और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगता है। तो वृक्ष के ऊपर भालू को चढ़ता देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि भालू तो कभी वृक्ष पर चल भी नहीं सकता। उस समय नौजवान लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसके डर के मारे हाथ पांव फूल गए और भय के कारण लकड़हारे के हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वहां से वह सीधा धरती पर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तब भालू पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उस भालू ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप जाकर एक कुएं की मुंडेर पर जाकर वो लड़की बैठ गई। तो राजा दूर खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहे थे कि यह लड़की बना हुआ भालू अब क्या करेगा। इतनी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि को गश्त पर गए थे, वो उधर आ गए। इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। उन दोनों में से छोटे भाई की नज़र उस लड़की पर पड़ गई, तो वह अपने बड़े भाई से बोला कि भैया, लड़की देखो कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से विवाह करूंगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि अरे, बड़े भाई के होते छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है? बड़ा होने के नाते सबसे पहले विवाह मैं करूंगा। तब छोटा भाई बोला कि इसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तो यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहने लगा कि हम दोनों भाई व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों न हम इस लड़की से ही पूछ लें। हम दोनों में से जिसे यह पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। तो इस प्रकार दोनों भाई आपस में निर्णय करके उस लड़की के पास गए। तो बड़े भाई ने उस लड़की से पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो वह लड़की बोली कि मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तो छोटा भाई बोला कि तुम्हारा पति कहाँ है? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उसे ढूंढने के लिए। तो वह लड़की बोली कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तो उसकी बात सुनकर दोनों भाई बोले कि बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? तो वो लड़की कहने लगी कि तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध लड़ने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। दोनों भाइयों की तड़प तड़प कर जान चली गई। उन दोनों भाइयों की मृत्यु होते ही वह लड़की उन दोनों भाइयों पर जोर से हंसी और वहां से उठकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह लड़की तो एक छलावा है,
ना जाने अब क्या करेगी। ऐसा सोचते सोचते राजा उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। उसे थोड़ी दूरी रखे हुए उसका पीछा कर रहे थे। अब सुबह का समय हो चुका था और सूर्य भगवान भी अपना पूर्ण रूप लेकर प्रकट हो चुके थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य एक भालू के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप धारण करने वाले विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर सुध बुध खो बैठे थे। अब तो राजा को राजपाट, भूख प्यास के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उनके मन में केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। अतः राजा विक्रमादित्य उस लड़की से उचित दूरी बनाकर पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद में राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा ना रही, क्योंकि अब उस लड़की ने एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया था। वह जहरीला नाग अब बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद में वह नदी के पास पहुंचा और राजा के देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 30-35 लोग सवार थे। अब वह जहरीला नाग उसी नाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर यह सारा नजारा देख रहे थे। राजा के देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद पड़ा। जैसे ही नाव में बैठे सभी लोगों ने उस नाग की तरफ देखा तो नाव में भगदड़ मच गई और सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। जो लोग तैरना जानते थे उन सभी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली और नदी के बाहर निकल आए, और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे लोग पानी में डूबकर मर गए। अब वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर से राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उस नाग ने फिर से अपना रूप बदल लिया था। अब की बार उस नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का यही एक मौका है, क्योंकि अब वो यहाँ पर एक निर्बल ब्राह्मण के रूप में है, तो आसानी से मैं इससे सब कुछ पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की तरफ बढ़ने लगे। राजा बड़े ही तेजी के साथ चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और उस बूढ़े ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तो राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो वह ब्राह्मण बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो राजा बोला कि आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। तो वह बोला कि तुम ही बता दो तो मैं कौन हूँ। राजा बोला कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और जाओ अपना रास्ता नापो। तो राजा बोला कि मैं इस सच्चाई को जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। तो वह कहने लगा कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। तो राजा कहने लगे कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने थे और उस समय उस नौजवान लकड़हारे को मारा था, और उसके बाद में आपने भालू से एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया था, तब भी मैं आपको देख रहा था। और आपने फिर 2 सिपाही जो सगे भाई थे उन्हें ही एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक नाग का रूप धारण किया और नदी पार कर रहे नाव में बैठे यात्रियों को आपने नदी में कूदने के लिए विवश कर दिया और वे मारे गए। अब आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, तो अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। तो वह बोला कि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले कि फिर तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते कि यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। अब तुम मरने से पहले
मुझे बता दो कि तुम कौन हो। तो राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं जानता हूँ कि यहाँ महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात तुम जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। तो उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने मुझे इस रूप में पहचान लिया है वो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले कि अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया करके बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सच ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं: राजा का हट, बाल हट, तिरिया हट और योग हट। तुम राजा हो, राज हट पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसीलिए हे राजन, अब सारी बात ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तो अब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है, उसके संपूर्ण अंग बनने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो जाता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, मृत्यु किस प्रकार होगी, यह सभी बातें विधाता की तरफ से निश्चित कर दी जाती हैं। और राजन, तुम यह भी जानते हो कि सभी प्राणियों का मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वहां धर्मराज को सूचित करते हैं। अब सबकी मुक्ति अर्थात मृत्यु का समय, यह विभाग भगवान शिव के पास है। अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय और किस स्थान पर और कौन सी स्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर लेकर जाता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु होनी लिखी है अथवा निश्चित है, और किस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियों और हालात पैदा कर देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम हो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर टहनी टूटने के कारण हुई थी, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसीलिए मैंने भालू बनकर वैसे ही परिस्थिति व हालात पैदा कर दिए। तुम ये तो सोचो कि अगर असली भालू होता तो वह क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता, परंतु वहां तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, तो फिर मुझे एक बात और बताओ कि जो सिपाही, जो दोनों भाई थे, उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा? उनकी मौत के जिम्मेदार तो तुम ही हो। तो वह ब्राह्मण बोला कि उनको भी मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। और नाव में सवार लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसीलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ
और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ। और आप यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और बातें सुनते ही गंभीर हो गए। तो काल कहने लगा कि राजन, अब तो मैं चलता हूँ। तो राजा बोले कि हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। पर आप जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देते जाइए। तो कालदेव ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है, जल्दी पूछो, मेरे पास समय नहीं है। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि कृपया करके आप मुझे यह बतलाइए कि मेरी मृत्यु किस समय और किस प्रकार होगी। तो कालदेव बोले कि राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। तो कालदेव कहने लगे कि राजन, यदि मैं पहले ही आपको मृत्यु का समय बता देता हूँ तो आप इसी क्षण चिंता से ग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हो कि चिंता और चिता दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि चलो कोई बात नहीं, समय नहीं बता सकते हो तो यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ होगी और कैसे होगी। तो कालदेव कहने लगे कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण होगी। इतनी बात कहते ही कालदेव एक दिशा की ओर जल्दी जल्दी चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। राजा टकटकी लगाए कालदेव की ओर देख रहे थे। अब इस समय सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार करने के लिए तेज तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान करने लगे। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत आ गई। तो सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचते रहे। सोचकर बोले कि हे देवगणों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करो कि पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम सब राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब सारे देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और शक्तिशाली थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है
वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर शनि देवता को गुस्सा आ गया, क्योंकि शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा माना और छोटा जान क्रोधित हो गई और राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, गुरु 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। हे राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनि देव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीद कर लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही राजा के आदेश पर अश्वपाल वहां पर जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर राजा को इसके बारे में बताया तो राजा स्वयं वहां पर गए और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को जंगल में ही गिराकर स्वयं कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख और प्यास लग गई थी। भूख और प्यास से बेहाल राजा जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक चरवाहा मिला तो राजा ने उससे पानी मांगा तो पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने भी राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ जी कुछ देर के लिए बाहर आ गए और राजा भोजन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो सोचा कि इसी आदमी ने इस हार को चुराया है, क्योंकि उस समय राजा उस कमरे में अकेला ही था। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकर उसे रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी नजरों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। तो इस पर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया।
राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के चौराहे पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली वहां से उठाकर उसे अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता, तो राजा विक्रमादित्य इसी तरह तेली का बैल चलाता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। उसने जैसे ही मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी, वह तो अपंग आदमी है। तो राजकुमारी उस मेघ मल्हार पर तो बहुत मोहित हो गई थी। वह तो उससे शादी करना चाहती थी। उसे सब कुछ पता चल गया कि वह आदमी अपंग है, तो भी उसने कहा कि मैं तो उसी आदमी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे तो हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। तो रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है। फिर तुम उस अपंग आदमी से विवाह करके अपने पांवों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। और राजा भी कहने लगे कि बेटा, तेरी सुंदर राजकुमार से शादी करवाऊंगा। लेकिन राजकुमारी ने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। तो आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि हे राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। जब सेठ जी को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और फिर से उसे भोजन कराया। जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे तो सबके सामने वही आश्चर्यजनक घटना घटी कि सबके देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को उगल दिया। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोना और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं शनिदेव पूरी करने लगे। सारे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे।
बोलो शनि महाराज की जय हो। आज आपने पूरे श्रद्धा भाव से इन कथाओं को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य नारायण की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान सूर्य देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी के मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।